नमस्ते। आज ना हम लोग सफलता और असफलता के पीछे छिपे एक बहुत ही प्यारे से रहस्य को समझेंगे। एक ऐसी बात जो हमें जिंदगी में ज्यादा शांति और समझ दे सकती है। तो चलिए इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं साथ में। कभी सोचा है कि कोई है जो बहुत बहुत मेहनत करता है पर फिर भी सफल नहीं हो पाता? जैसे कोई दोस्त हो जो दिन रात पढ़ाई करता था लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, या कोई रिश्तेदार जो इतनी लगन से काम करते हैं पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। आखिर ऐसा होता क्यों है? और हम भी ना कितनी जल्दी कह देते हैं, अरे मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी। पर क्या सच में कहानी इतनी सिंपल होती है? आज ना हम एक छोटा सा सीक्रेट जानेंगे जो हमारे हर चीज को देखने का तरीका ही बदल देगा। ये एक छोटी सी बात है पर इसका असर बहुत गहरा है। ये हमारे मन को शांत करेगा और हमें दूसरों के लिए और भी ज्यादा काइंड बनाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सब आम तौर पर सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचते कैसे हैं। देखें, हमारी जो पुरानी सोच है ना, वो कुछ ऐसी है। वो कहती है कि अगर कोई सफल हुआ तो ये 100% उसकी मेहनत है, और अगर कोई फेल हो गया तो ये 100% उसकी गलती है। हम यही सोचते हैं ना कि अगर मैं भी उतनी ही मेहनत करूंगी तो मुझे भी सेम रिजल्ट मिलेगा। पर पता है, इस सोच के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये हमें परेशान कर सकती है। जब हम सफल होते हैं तो थोड़ा सा घमंड आ सकता है, और जब हम किसी और को असफल होते देखते हैं तो शायद हम उन्हें गलत जज करने लगते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमें दुखी करता है और कभी-कभी हम गलत फैसले भी ले लेते हैं। तो चलिए अब एक ज्यादा सच्ची और प्यारी सी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि जिंदगी असल में कैसे काम करती है। तो ये है वो छोटा सा सीक्रेट। जिंदगी का कोई भी रिजल्ट सिर्फ हमारी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता। इसमें ना 3 चीजें होती हैं: हमारा एफर्ट, हमारा लक और रिस्क। एफर्ट यानी हमारी मेहनत, लक यानी वो अच्छे मौके जो हमें मिल जाते हैं, और रिस्क यानी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं हैं। इस बात को ना थोड़ा धीरे से समझते हैं। हमारी मेहनत बहुत बहुत जरूरी है, सच में, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। पर हमें यह भी मानना होगा कि जिंदगी की गाड़ी के कुछ पहिए हमारे हाथ में नहीं होते। अच्छा दोस्तों, चलिए अब कुछ छोटी छोटी कहानियों से इस बात को और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कहानियां हमें सबसे अच्छे से सिखाती हैं, है ना? जरा सोचिए, राहुल और आशा हैं। दोनों ने एक इंटर्नशिप के लिए बहुत मेहनत की। दोनों ही बहुत स्मार्ट थे, पर जिस दिन राहुल का इंटरव्यू था, प्रोफेसर का मूड बहुत अच्छा था और उन्हें राहुल का प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आ गया, तो उसे इंटर्नशिप मिल गई। अब आशा ने भी उतनी ही मेहनत की थी, पर उसे वो मौका नहीं मिला। यहाँ क्या हुआ? राहुल की मेहनत के साथ लक ने भी साथ दिया और आशा को एक रिस्क का सामना करना पड़ा। अब हम 3 अलग अलग लेवल पे कहानियां देखेंगे। एक कहानी है नेचर से, एक हमारे अपने देश भारत से, और एक पूरी दुनिया से। पर इन तीनों कहानियों की सीख पता है, एक ही है। सोचिए, 2 किसान हैं। दोनों ने एक ही तरह से खेत जोता, एक ही तरह के बीज बोए, पर एक के खेत में ना टाइम पर बारिश हो गई और फसल वाह लहलहा उठी, और दूसरे के गांव में सूखा पड़ गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो क्या दूसरा किसान कम अच्छा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर सबको लक और रिस्क अलग अलग देती है। अब अपने देश का एक एग्जाम्पल देखते हैं, इन्फोसिस। उन्होंने बहुत मेहनत की, पर उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा लक फैक्टर था। वो 90s का टाइम था, जब इंडिया की इकोनॉमी खुल रही थी। उस समय आईटी की एक वेव आई और इन्फोसिस उस लहर पर सवार हो गई। सोचिए, शायद उतनी ही अच्छी कोई और कंपनी किसी और टाइम पर आई होगी और उसे वो मौका मिला ही नहीं। और ये बात तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बिल गेट्स खुद मानते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सफलता में इस बात का बड़ा हाथ था कि उन्हें एकदम सही टाइम पर बचपन में ही कंप्यूटर चलाने का मौका मिल गया। उनकी मेहनत तो कमाल की थी, पर किस्मत ने भी उनका पूरा साथ दिया। तो ठीक है, ये सब जानने से हमारी रोज की जिंदगी में क्या मदद मिलती है, चलो देखते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं ना, तो हमारे दिल में एक शांति सी आ जाती है। हम दूसरों से जलना बंद कर देते हैं, अपनी सक्सेस पे घमंड नहीं करते, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट और प्यार आता है, और हम ज्यादा अच्छे और समझदारी वाले फैसले ले पाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? एक छोटी सी चीज जो हम आज से ही, अभी से ही शुरू कर सकते हैं। दुर्गा सर की ये बात कितनी सुंदर है ना? सफलता के लिए प्रयास चाहिए, जीवन रक्षा के लिए ज्ञान चाहिए, और जीवन के लिए विनम्रता चाहिए।
मतलब सक्सेस के लिए मेहनत चाहिए, मुश्किलों से बचने के लिए समझदारी, पर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ना ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए बस एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कब हुआ जब थोड़ी सी किस्मत की वजह से कोई काम बन गया हो? वो कोई छोटा सा अच्छा मौका या सही टाइम पर मिली कोई हेल्प। अब एक छोटा सा होमवर्क टाइम, जैसे स्कूल में टीचर देती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक छोटी सी आदत है जो हमारी जिंदगी में एक बड़ा प्यारा सा बदलाव लाएगी। अपनी डायरी या नोटबुक में ये लाइन लिखिए, मैं अपने एफर्ट पे फोकस करूंगी पर रिजल्ट को जज नहीं करूंगी। और फिर 2 बातें और लिखिए, पहली अपनी कोई ऐसी सक्सेस जिसमें लक का भी हाथ था, और दूसरी अपनी कोई ऐसी स्ट्रगल जिसमें रिस्क ने आपको अफेक्ट किया हो। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारे अंदर विनम्रता और बैलेंस लाने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए इस प्यारे से विचार के साथ आज की बात पूरी करते हैं। इसे धीरे धीरे अपने मन में दोहराइए। मैं साहस के साथ कड़ी मेहनत करती हूँ, मैं शुक्रगुजारी के साथ भाग्य को स्वीकार करती हूँ, मैं समझदारी के साथ जोखिम को संभालती हूँ। और हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है।